बिहार के पहले चरण के मतदान के साथ ही सियासत ने भी गर्माहट पकड़ ली है। मगध से लेकर अवध तक अब राजनीति में राम राम की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार भक्ति नहीं बल्कि सियासत के तीरों में बदलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा। किसी ने उन्हें रामद्रोही बताया तो किसी ने जनता से कटा हुआ गठबंधन। सवाल यह है कि क्या राम नाम अब उत्तर भारत की सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, और क्या बिहार की जंग में यूपी की राजनीति का असर देखने को मिलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। योगी केशव का इंडी ब्लॉक पर निशाना, मगध से अवध तक रामद्रोहियों पर ताना। योगी केशव के लिए राम नाम बना हथियार, मगध से अवध तक सियासी तीरों की बौछार। बिहार विधानसभा की पहली बेला का अंत हो गया, यानी पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, लेकिन मगध की धरती से अवध तक सियासी तीरों की खूब बौछार देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधी खेमे की जमकर बखिया उधेड़ी। सीएम योगी ने इंडी ब्लॉक को जहां रामद्रोही बताया, तो वहीं केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव मगध में न 3 में है न 13 में है। भाजपा के सियासी तोप के गोलों से जख्मी सपा कांग्रेस मैदान में आई तो भाजपा के बाकी सियासी सूरमा भी अखाड़े में कूद पड़े। बिहार के विधानसभा चुनाव में आज प्रथम चरण में 121 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। वहां इंडिया गठबंधन की बहुत तेज लहर चल रही है और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसके बाद 2027 में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता का विश्वास भाजपा से खत्म हो गया है, भाजपा से जनता का मोह भंग हो गया है। अब जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जनता का जबरदस्त जन आक्रोश व्याप्त है। शराब बंद कर दिया आपने, उसकी स्मगलिंग चरम पर है और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सारा फायदा सत्ता में बैठे लोग उठा रहे हैं। अपराध की तो कोई वहां बात ही नहीं है, शाम को निकलने में लोग डरते हैं। तो आप अपनी पीठ कुछ भी थपथपा लीजिए। सच ये है कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी जैसे नेताओं को बिहार बुलाया गया, उसका कारण यही है कि ये लोग नफरत के चेहरे हैं, धार्मिक विद्वेष के चेहरे हैं, नफरत फैलाकर वोटों का पोलराइजेशन करने में महारत हासिल है इन्हें। इसीलिए इन्हें बिहार बुलाया गया कि आओ, विकास के नाम पर तो हम चुनाव हार रहे हैं, तो आओ धर्म के नाम पर नफरत फैलाओ और चुनाव जिताओ। भारतीय जनता पार्टी अवध से मगध तक लगातार सत्ता में है और जो रामद्रोही थे, जिनको राम भक्तों ने उत्तर प्रदेश से खदेड़ा, तो वहां सीता माता के क्या जो मैका है, वहां पे कैसे रामद्रोहियों को जगह मिल जाएगी? मुझे लगता है कि अवध से मगध तक भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद रहेगा। बिहार में पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत 55 से 60% तक रहने का अनुमान है, जो पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा है। योगी और केशव के विपक्ष पर रामद्रोही होने के आरोपों से कितना प्रभाव पड़ा? साथ ही सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक एनडीए की नैया राम भरोसे पर ही नजर आई, तो वहीं विरोधी अवध में 24 में मिली जीत की दुहाई देकर मगध को भी जीतने का दम भर रहे हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कुशीनगर में अवैध